हेलो एस्पिरेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 2010 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हम उसके आगे बढ़ते हुए 10 और क्वेश्चंस देखेंगे और इस बार हम सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे। सॉल्यूशन भी होंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा। पिछले लास्ट 10 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से हमें उनको सेग्रीगेट करना है और उनके कीवर्ड से हमें ये पता लगाना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एस्बेस्टोस इज़ नो लॉन्गर प्रिफर्ड फॉर कमर्शियल यूज़ बिकॉज हमारे ऑप्शन है इट कॉजेज लंग कैंसर, इट्स स्ट्रक्चर्स आर वेरी वीक, इट इज़ नॉट साउंड प्रूफ, इट कैचेस फायर। तो आपको ये पता होना चाहिए एस्बेस्टोस होता क्या है। आपने देखा होगा कि छतों पे सीमेंटेड रूफिंग लगती है जो ज़्यादातर गांव और रूरल एरियाज़ में देखी जा सकती है। तो एस्बेस्टोस जो होता है वो उसमें सीमेंट यूज़ होता है और कुछ केमिकल्स और यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो हीट रेजिस्टेंट होता है। इसी वजह से उसे शेड की तरह यूज़ करा जाता है। अब एस्बेस्टोस जो है वो सिर्फ शीट्स में ही काम नहीं आता, वो फायर जो फाइटर्स होते हैं उनके जैकेट्स में भी यूज़ होता है। दैट मीन्स ये क्लोथिंग में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इन सब में भी यूज़ हो जाता है। बट इसके साथ एक दिक्कत है, वो ये है कि इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं लंग्स में, जिसकी वजह से हमें लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इन अ सीवियर केसेस लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा लंग कैंसर वाला पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इट कॉजेस लंग कैंसर है। अब जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा हुआ है, व्हेन एस्बेस्टोस इज इनहेल्ड, इसको जब हम सांस के साथ अंदर लेते हैं, इट डज गेट डिपॉजिटेड इन लंग टिश्यूज और इन द लाइनिंग ऑफ लंग्स एंड कैन कॉज कैंसर इन बोथ लोकेशंस। तो मतलब ये सांस के साथ अंदर जाने के बाद ये ब्रीदिंग के प्रॉब्लम तो करेगा करेगा और इन एक्सट्रीम केसेस आपको कैंसर भी हो सकता है अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहते हैं तो। Asbestos lost in lung tissues causes lung cancer and in pleural lining causes pleural mesothelioma। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हेमोराजिक डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय। आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें से थर्ड जो ऑप्शन है एडिस इजिप्टी, ये इसका सही आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जीके का है और ये स्पेसिफिकली साइंस से रिलेट करता है। जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है एडिस इजिप्टी। अब एडिस इजिप्टी एक मच्छर की प्रजाति है और इसके एक्सप्लेनेशन में जैसा हम देखते हैं कि एडिस इजिप्टी इज़ अ मॉस्किटो दैट कैन स्प्रेड वेरियस वायरल डिजीजेस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्पीशी है एडिस इजिप्टी, ये डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर, इस टाइप की जो डिजीजेस हैं ये स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें बताया गया है कि इनके पैरों पे वाइट मार्क्स होते हैं जिससे कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करी जा सकती है, पता लगाया जा सकता है कि यही एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है। और ये ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून में काटते हैं, मतलब ये दिन के टाइम पे और नाइट के टाइम पे नहीं काटते। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है जो है मेल मॉस्किटो डू नॉट बाइट और स्प्रेड डिजीजेस। इसका मतलब कि फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, वही स्प्रेड करती है इस डिजीज़ को और उसके अलावा बाकी और डिजीज़ को। तो कपड़े पूरे पहनिए और मच्छर से बच के रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। अब ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस जगह पे है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है ये किस रिवर पे है। ये रिवर ब्यास पे है और ये ब्यास मंडी से होकर जाती है। उसी तरीके से आपके और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भाखड़ा जो कि बिलासपुर में है, शानन जो कि मंडी में है, भाभा जिसको एक और नाम से जाना जाता है वो है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। तो ये जितनी नदियां हिमाचल की हैं जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, यमुना, ये सब
रिवर्स पे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और इनके जो नाम हैं उनके साथ साथ उनके कितना मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और उनका कोई और ऑल्टरनेटिव नाम है, और इनको मैनेज कौन करती है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके हिमाचल के एचएएस सिलेबस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हिमाचल इकॉनमी के अंडर ये टॉपिक आता है। तो ये प्रोजेक्ट जितने हैं हिमाचल में, ये सारे थॉरोली याद होने चाहिए, और इसके बारे में आप जितना ज़्यादा जान सकें, जितना ज़्यादा इसके बारे में पता रहे, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन 14 को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। बीजे तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक हैं, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले। अब ये एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जो कि पुणे में इस्टेब्लिश करी थी, और ये कब करी थी? ये 24 सितंबर 1873 को करी थी। इसका जो पर्पस था वो था शूद्रों और अनटचेबल्स को एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन से बचाना, उसको इन सब से लिबरेट करना, आज़ाद करना, मुक्त करना। इसी जो सत्यशोधक समाज है, इसके अलावा और भी कई ऐसे समाज थे, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। जैसे ब्रह्मो समाज आपका राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था, आर्य समाज आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये एक कीवर्ड है जो हमारे समाज हैं, और जो कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी ऐसी जिनका एम रिफॉर्म लाना था हमारी सोसाइटी में। तो ये जितने भी आपके समाज हैं हमारी हिस्ट्री में, जो हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, उनके फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन क्या थी जो इनके इस्टेब्लिशमेंट थी, और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, मतलब उनकी डेट और उनका पर्पस, कि वो किस पर्पस से फाउंड करे गए थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था? ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके ऑप्शंस में से जो ऑप्शन थर्ड है, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। इसकी लोकेशन यूएसए में थी। अब जैसा कि इस एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा गया है, द इंडियंस ऑफ सैन फ्रांसिस्को यूएसए असेंबल्ड एंड फॉर्म द गदर पार्टी, जिसका मतलब है रेवोल्यूशन पार्टी। The aim of the Ghadar party was to get rid of the slavery caused by the British for the people of India. तो इसका यहाँ पर हम मेन एम देख सकते हैं कि इसका एम बताया गया है कि ये स्लेवरी से, जो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस को स्लेवरी में डाल करके उन्हें अलग अलग लोकेशंस पे ले जाकर उनको ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उससे आज़ाद होने के लिए इस पार्टी का संगठन किया गया था। The British has been ruling India as a colony of the British Empire for over 100 years. 100 साल, वैसे तो 200 साल कहा जाता है, पर जो मेजर रूलिंग थी वो अप्रॉक्स 100 साल के इक्विवेलेंट थी। तो उसी दौरान ऐसी कई पार्टीज़, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ निकल कर आई थी जिन्होंने कुछ चेंज करने का, किसी चीज़ से फ्रीडम लेने का, कुछ चीज़ें को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने एम किया था। उसी में से एक गदर पार्टी भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हमें एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितने मेजर पार्टीज़ थी जो उस टाइम पे निकल के आई थी, और उनके हेडक्वार्टर्स और उनके फाउंडिंग मेंबर्स, या जो मेन मेंबर था जिन्होंने फाउंड किया था, वो सब पता होना चाहिए। हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म? अब हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा गया है, और इसमें ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो है ग्रासलैंड्स, सवाना, डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन ऑप्शंस को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेचुरल वेजिटेशन एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, जिसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और आपके ग्रासलैंड्स, ग्रीनलैंड, सवानाज, इन सब के बारे में बात करी गई है। अब इसका जो आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, ये है क्यों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जहाँ पर
बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्लोरा और फौना भी बहुत अच्छे से पनपते हैं। तो जहाँ पर फॉरेस्ट हैं वहाँ पर आपको आपके जो स्पीशीज़ होती हैं उनको इवॉल्व होने के लिए फुल फ्रीडम रहती है। इसीलिए वहाँ पर हाई डेंसिटी मतलब उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत अच्छे रेट पे ग्रो करती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों, चाहे वो आपके और कोई ऑर्गेनिज्म हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। Carbon dioxide absorbs strongly in infrared region and its presence in atmosphere decreases the loss of heat from earth by radiation. This is called, ऑप्शंस हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकलिंग, कार्बन रिसाइकलिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ये एनवायरनमेंट से भी रिलेट करता है बट ये ज्योग्राफी में भी आता है, तो इसे ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं हम। अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं इसमें आंसर तो देख लिया आपने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका सही आंसर है, लेकिन ये है क्यों? अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, आपको पता है कि हमारी जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारे व्हीकल से जब धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपके इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, आपने खुद ही फील किया होगा कि थोड़ा सा गर्म होता है। ये होता इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। और जिस भी जगह पे ये ज़्यादातर हम देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या जो इंडस्ट्रियल हब होते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पे गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ पर उस कार्बन डाइऑक्साइड ने इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि धूप से आई होती है उसे ट्रैप कर लिया होता है अपने आप में। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयल्टी वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनेक्टेड। इसमें ऑप्शन है हमारे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉडले, लॉर्ड लिटियन, लॉर्ड रिपॉन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड लिटियन। लॉर्ड लिटियन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, जिसमें आपके जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज वाली प्रेसेस थी, प्रेस मतलब आपके जो न्यूज़पेपर्स निकालती थी, उनको बैन करा गया था, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के फेवर की बात ना करके उनके ऑपरेशन की, उनके सप्रेशन के बारे में लोगों को बताते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की भावना और हीन भावना पैदा होती थी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लॉर्ड लिटियन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयलिटी वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करता है। अब इसमें इसी तरीके से और भी एक्ट्स थे, जैसे कि आपके आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम जितने ये एक्ट्स हैं इन सब के बारे में डिटेल में जानें और ये किसके ड्यूरेशन में या किसके द्वारा लागू किए गए थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सूरजताल लेक। सूरजताल लेक हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस आपके कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, चंबा या सिरमौर। अब सूरजताल लेक जो है लाहौल और स्पीति में मिलती है। हिमाचल की ज्योग्राफी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक के बारे में पता लगेगा, जो चंद्रा और भागा को जन्म देती है। चंद्रा और भागा आगे मिलकर के चेनाब को बनाती है। तो हमें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में ये जितनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन हमारा कीवर्ड जो है वो लेक है। तो जितनी लेक्स हैं वो पता होना चाहिए। कुछ लेक्स जो होती हैं वो रिवर्स के थ्रू बनती हैं, कुछ लेक्स जो हैं वो हमारे ग्लेशियर्स के थ्रू बनती हैं। तो सूरजताल जो लेक है वो हमारी लाहौल एंड स्पीति में है। तो जैसे ये सूरजताल लेक जो है ये हमारी बारालाचा पास के थोड़ा सा नीचे की तरफ पड़ती है और ये लाहौल एंड स्पीति में है। ये इंडिया की थर्ड हाईएस्ट लेक है और ये जो लेक है ये सोर्स है भागा रिवर की। ये भागा रिवर जब आप
मिलती है तो चंद्रा रिवर और भागा रिवर मिल करके तांडी में चेनाब रिवर को जन्म देती हैं। तो चेनाब रिवर का जो मेन सोर्सेस हैं वो चंद्रा रिवर और भागा रिवर है। तो इसी तरीके से और भी कई रिवर्स और लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फ्रियॉन्स कॉजेज ग्रेट एनवायरमेंटल डैमेज, दे आर। ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये जनरल साइंस में हमको, अगर हम जनरल साइंस जब पढ़ेंगे तो हमें इससे रिलेटेड टर्म्स और इसी ये फ्रेयॉन के बारे में भी पता लगेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है? अब फ्रेयॉन होता क्या है? फ्रेयॉन होता है, जैसा हम क्वेश्चन ऑप्शन 2 में देख सकते हैं, मिक्स्ड क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स। ये जो होते हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे एज अ रेफ्रिजरेंट इन 1930s। जो हमारे एसीज, हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे फ्रिज में यूज़ होते हैं ठंडा करने के लिए, बट एट द सेम टाइम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी रिलीज़ करते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते क्या है? ये हवा में जा कर के ओजोन लेयर को डिटेरियोरेट करते हैं। ओजोन लेयर इससे ख़त्म होती है, ख़राब होती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में एंटर कर पाती है, और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर होता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट हो रही है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रियॉन्स होता क्या है, और ये इट कॉजेज ग्रेट एनवायरमेंटल डैमेज, ये एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस जिसके हमने एनालाइज किया है। इसके मैंने आपको कीवर्ड्स के साथ बताया है ये किस टॉपिक से रिलेट करते हैं, और हमें इनसे रिलेटेड टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हमने जो ये 10 क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पर आपको दिया है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि इसमें जनरल साइंस से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस हैं वो किन किन कैटेगरीज से आते हैं, और हमें किन किन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उन पे इन डेप्थ स्टडी करने की हमको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 या 20 क्वेश्चंस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हैव अ गुड डे।